नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हो गई है 16 तारीख, 16 फरवरी। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी राशियां हैं उनका अभी 16 तारीख से लेके अगले 16 तारीख में, यानी कि जो एक महीने की एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। आपका पर्सनल, प्रोफेशनल, हेल्थ, करियर, सब कुछ यहाँ पर देखने वाली हूँ। खासकर आपके रिलेशनशिप की रीडिंग कार्ड यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखूंगी मैं मेष राशि, हमारी जो है मेष राशि की एनर्जी अभी क्या है। देर ना करते हुए रीडिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो नीचे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कार्ड अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। चलिए आपकी एनर्जी निकालते हैं। मेष राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, मेष राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। मेष राशि वालों की एनर्जी अगले एक महीने में। ओहो, मेष राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप या पर्सनल एक महीने में कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की एनर्जी 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। मेष राशि वालों की एनर्जी, मेष राशि वालों की एनर्जी। देखिए मेष राशि वालों, मैटर क्या चल रहा है कि सबसे पहली बात तो आपकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ लगातार चल रही हैं जिसमें आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है। यानी अगर आपका रिलेशन है, कहीं कुछ आप पसंद करते हैं या शादीशुदा हैं या कुछ भी, ठीक है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं तो भी अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। तो फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। कोई है जो आप दोनों को एक साथ देखना पसंद नहीं करता है और वही सारे विघ्न बाधाएं लेकर आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। देखा जाए तो आप एक, मुझे लगता है कि थोड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हैं। अगर पूजा पाठ नहीं भी करते हो फिर भी डिवाइन पर अंदरूनी तौर पर एक एनर्जी कनेक्शन महसूस करते हैं और डिवाइन से प्यार करने वाले पर्सन हैं। ठीक है, तो आप जिसे भी पसंद करेंगे या जिसके साथ कनेक्शन बनाएंगे वहाँ पर वो दिल का मामला होता है, मतलब एक साफ़ सुथरे दिल से, एक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको वैसा दिल दिया है और वैसी एनर्जी अभी भी दिखाई दे रही है। मामला कहाँ पर आ रहा है आपके साथ कि आप ना, मुझे दिखाई दे रहा है दो तरफ जगल करते हुए। आपको लग रहा है कि मैं दोनों तरफ बैलेंस कर लूँगा और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसी में सब गड़बड़ हो रही है। एक तरफ आपकी फैमिली हो सकती है, एक तरफ आपका प्यार हो सकता है। इस फैमिली में आपके मदर फादर या फैमिली में और लोग हो सकते हैं, आपके पति पत्नी हो सकते हैं, और ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक तरफ आपके अपने फैमिली पार्टनर हैं और एक तरफ कहीं आप को प्यार है, क्रश है, कोई रिलेशनशिप है, कोई मामला है जहाँ पर आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें से जो एक रिलेशन है, देखिए एक तरफ तो आप एक पर्सन से जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है, हो सकता है वो आपका पति हो, पत्नी हो, वो चीज़ें चल रही हैं। अब दूसरी तरफ जहाँ पर, या दोनों तरफ, एक तरफ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, एक तरफ थोड़ी सी निगेटिविटी है। ये जो आप दो जगह डिवाइड करके चल रहे हैं उसमें से एक जगह पर मामला ऐसा चल रहा है जहाँ पर आप दोनों को बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, मिलना अच्छा लगता है, आपको लगता है एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन मामला क्या होता है कि कोई ना कोई है जो आपका बुरा चाह रहा है, या आप दोनों के बीच में निगेटिविटी पैदा हो जा रही है। आप आपस में जब भी कुछ कोशिश करते हैं सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, ख़राब हो जाता है। चाहे आप दोनों में से किसी की वाणी ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, या तीसरा कोई ख़राब कर देता है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कान भर देती है, या आपका दिमाग ख़राब कर देती है, आपके पार्टनर का दिमाग ख़राब कर देती है, या आप दोनों के बीच आपकी थर्ड पार्टी आ ही जाती है बीच में। तो इस तरह का मामला दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में नेगेटिविटी साफ साफ दिखाई दे रही है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहते हैं ना, इतना भरपूर जकड़ी हुई स्टक एनर्जी है इन दिनों में, इस पूरे महीने में ये एनर्जी आपके साथ दिखाई दे रही है। इससे निकलना है तो आप मुझसे उपाय पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी भी चीज़ का उपाय करना है तो नंबर नोट करें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9323135511। मेरा नाम विभा सिंह है। ठीक है, चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है, कोई सुझाव लेना है, कुछ भी, उसके लिए नंबर पे आप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत भयंकर स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहा है, जिसमें सिचुएशन ये है, लगता है कि पूरी ज़िंदगी जकड़ी हुई है, बंधी हुई है, ना निकला जा रहा है ना चला जा रहा है, और आगे क्या होने वाला है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, दिमाग भी ब्लैंक हो चुका है, आगे आप कुछ भी देख ही नहीं पा रहे हैं, और सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप जकड़े हुए हैं, उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए ये रिलेशनशिप में इतनी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। भी थोड़ा क्लियर करने की भी कोशिश करूँगी मैं। और मामला क्या है कि इसी कारणवश बस जो है ना, मामला ऐसा हो गया है कि आप इमोशन को हाइड कर रहे हैं, दबा के बैठे हैं, और आपने डिवाइन पर बिलीव है आपको, आपने डिवाइन पर छोड़ दिया है। आपको लगता है कि आपके साथ डिवाइन की एनर्जी है, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी अगर आपकी चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं तो कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, समय लगेगा। आपने पेशेंस रखा हुआ भी है, लेकिन इस एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। इसके लिए आप मुझसे उपाय ज़रूर पूछिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह की एनर्जी ठीक नहीं है। चलिए, ये तो बॉटम की एनर्जी थी, इसको यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, फिर देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। ये जो एनर्जी आई है, ठीक है, ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, ये क्यों है, क्या मामला चल रहा है आपके साथ? मेष राशि, डिवाइन बताइए क्या मैटर चल रहा है, कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, कोई प्यार व्यार का मैटर ही दिखाई दे रहा है, किसी से कुछ रिलेशन का मामला था, कुछ मैटर था जहाँ पर आपको लग रहा है कि इसको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और अब उससे चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया। डेविल कार्ड, डेविल कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता, पर कहीं कहीं पर एक एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं कि कार्ड में जो दिखाई दे उसके अनुसार ही रीडिंग होती है। रीडिंग तो ऐसी होती है कि आपका डिवाइन से, एंजल से कनेक्शन होता है, वो आपको गाइड करते हैं। तो कभी कभी वीडियोस में किसी ने कहा कि आप कार्ड के बजाय अपने मन से चीज़ें बता रही हैं, तो भाई एक जो टैरोट रीडर होता है वो मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर अपने आप को एक मजबूत सोल बनाता है, और वो सोल डिवाइन से कनेक्ट होती है, और डिवाइन ने उनको चुना होता है किसी विशेष काम के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। तो ज़रूरी नहीं, ये तो चित्र मात्र हैं जो कार्ड हैं, मेन तो एनर्जी ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है जिसे हम आपको बताते हैं। तो ये डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? देखिए, आप दोनों, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उनको सोलमेट समझते हैं, अपना एनर्जी कनेक्शन समझते हैं, वहाँ पर बड़े उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, और इसके लिए उस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से फिज़िकली तौर पर मिलना चाहते हैं, आपको उनको छूना, उनके साथ रहना, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना, क्वालिटी टाइम बिताना बहुत पसंद है, और इस समय आप सोच भी रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, पर बार बार नेगेटिविटी गड़बड़ कर दे रही है, फैमिली प्रॉब्लम बीच में आ ही जा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, ठीक है। कार्ड को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी रहने वाली है? आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है? आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बताती है कि उनको लगता था कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन कहीं आपने कुछ छुपाया है उनसे, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, और बहुत ज़्यादा वो रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। दिमागी स्थिति उनकी बहुत अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है मेष राशि वालों। और ऐसा जब वक्त आता है तो होता क्या है कि दो चार लोग फिर ब्रेन वॉश भी कर देते हैं, समझा भी देते हैं आपके खिलाफ, और कहीं आपसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो भी गई हैं। वैसे भी आप दो जगह पर जगल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि
वो बात छुपी हो और उनको पता चल गई हो, तो कभी कभी उनको लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आ गई और आपको भी लगता है कि इन चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल है, तो आप भी अंदर से उसको बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, वो आपको अपना परिवार समझते थे, फैमिली समझते थे, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ टाइम पास चल रहा था यहाँ पर, लेकिन शायद आप ही इन चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले पाए जैसा कि होना चाहिए था। ठीक है, वो अभी भी इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब सिचुएशन यहाँ पर इस तरह से आ गई, भी मैं देखूँगी डेथ कार्ड क्यों आया, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बनाना चाहते हैं फैमिली, और जहाँ पर कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पर, ठीक है, मैरिड लोगों की बातें छोड़ दिए, कुछ लोग सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक रिश्ता बन जाए, आपके साथ शादी हो जाए, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो इन बातों को लेकर। ये डेथ कार्ड क्यों आया यहाँ पर, चलिए मैं इसको क्लियर करूँगी। ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन, जब इनके पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते ही हैं तो ये क्या चाहते हैं। डेथ कार्ड क्यों आया है, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कारण है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कारण है। तो देखिए क्या है कि बहुत सारी बातें, इमोशन सब उन्होंने अपने अंदर छुपा रखा, और कुछ बातें उनकी तरफ आई हैं, उनको पता चली हैं, जिससे उनको लग रहा है कि उनको धोखा हुआ है, और बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ये देखिए, पीठ पीछे धोखे की एनर्जी। आप शायद उस तरह से धोखा नहीं दे रहे हैं, पर अब जो समझ लिया जाए, दोनों कार्ड आपके सामने ही रखे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब तो है, तो फिर आपके पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन है। वो सच में इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे या अभी आगे आपका मामला चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सब कुछ होने के बाद इस चीज़ को लेकर चलना मुश्किल समझ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, देखिए अगर कहीं आप दूर हैं, किसी जगह पर रहते हैं, तो वो ट्रैवल करके आना चाहते हैं और कुछ चीज़ें निपटाना चाहते हैं। उसके अलावा एनर्जी बैलेंसिंग नहीं है आप दोनों में, ठीक है, एक्शन का कार्ड है, तो कुछ एक्शन तो लेंगे। वो क्या एक्शन लेंगे भगवान बताइए। देखिए, वो आपसे आके मिलेंगे और इस मैटर पे बातें करेंगे कि भाई क्यों छुपाया गया, मेरे साथ धोखा क्यों किया गया। तो थोड़ा सा मामला हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिनमें हो सकता है कि धर्म का गैप हो, या आप दोनों की एज में काफ़ी अंतर हो, या जाति धर्म या फैमिली का मामला हो, जहाँ पर पॉसिबिलिटी ना हो शादी हो पाने की, कनेक्शन रह पाने की। और हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ सिटी हो, तो आपके बीच में काफ़ी दूरियाँ, एक दीवार दिखाई दे रही है साफ साफ। अगर एज का मैटर बीच में आ रहा है तो मैटर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, धर्म का मामला आ रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं बढ़ पा रहा है। तो दूरियां हैं, तो दूरियों में अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो समझाया नहीं जा सकता, जो समझ में आ गया। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत प्रैक्टिकल आपके साथ रहें, उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, चले, लेकिन चीज़ें फिर भी सब होने के बाद भी उस तरह से नहीं हो पाई। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि बहुत होता नहीं एकदम सीधी बात बोल देना, चाहे कड़वी लग जाए, कुछ भी हो जाए, सीधे बातें आपसे चाहे कॉल पे करने वाले हैं या मिलकर करने वाले हैं, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि वो बाउंड्री क्रिएट कर लें, क्योंकि ये जो डेथ कार्ड आया है वो वही बताता है कि वो यहाँ पर चीज़ों को रोकना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि ब्लॉक कर दें या सीधी से बाउंड्री बना लें, बातें बहुत कम कर दें। तो ये ऐसा चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के मामले में। बड़े अजीब अजीब कार्ड आए हैं, तो कार्ड को एक बार मैं फिर से मिक्स कर लेना चाहूँगी। शिकवा करूँ मैं क्या कोई, जब जीत ही मेरा मर्ज है। मैंने अभी एक गाना लिखा है, मेरे दूसरे चैनल पर है, लेकिन अभी इसको डाला नहीं है, इस पर बहुत कुछ बनाना है।
मैं गाने भी लिखती हूँ, कंपोज करती हूँ। देखिए थर्ड पार्टी साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिकवा करूँ मैं क्या कोई, जब जीस्त ही मेरा मर्ज है। जब ज़िंदगी में ही गड़बड़ियाँ चल रही हों तो किसी और को भी क्या दोष देना। कभी कभी एनर्जी और भाग्य के आगे सब हार मान जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन क्या गाइड करते हैं मेष राशि वालों को। देखिए प्यार तो है भरपूर आप दोनों के बीच में। क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं। देखिए आपने भी एक लंबा स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप के लिए, और ऐसा नहीं कि आप भी खुश हैं। दीन दुनिया से दूर होकर बहुत मनन चिंतन कर रहे हैं, बहुत सोच में डूबे हुए हैं कि क्या किया जाए। बहुत अंदरूनी तौर पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप भी। डिवाइन क्या कहते हैं, इस रिश्ते में रहें या निकले। फिर से वही ओवर थिंकिंग का कार्ड। मैं कहना चाहूँगी अगर आप प्यार करते हो तो फिर दो जगह पर क्यों चल रहे हैं आप। कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको। देखिए भी उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी उठा पटक के बाद कुछ निचोड़ निकल कर आता है और वो आपको और अधिक मजबूत बनाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि भाई ये जो प्यार है बार बार दिखाई दे रहा है ये उन दोनों में से किसके लिए है। तो डिसाइड करके दोनों नाव पर पैर रखने के बजाय डिसाइड करके एक तरफ बढ़ना होगा आपको। चलिए अब देखती हूँ आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। इमोशन को हाइड कर रहे हैं तो तकलीफ़ें तो दिखाई दे रही हैं। फिज़िकल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही पर मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रही है। चलिए देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहने वाला है इस एक महीने में। मनी मैटर के मामले में कहा जा रहा है कि जो पैसे वैसे आपके पास थोड़े बहुत हैं उसको सेव करके रखिए, खर्चा मत करिए। ठीक है, कुछ भी काम हो रहा हो तो अपनी बातें किसी को शेयर मत करिए, छुपा के रखिए। आप बहुत जल्दी बोल देते हैं सबको। कैरियर के मामले में हर जगह ये सिचुएशन आ रही है बार बार आपके साथ, और ऐसा नहीं, डेथ कार्ड यही नहीं कहता कि सब गड़बड़ ही हो रहा है। कोई एक चीज़ का अंत हो कि एक नई शुरुआत की तरफ भी बताता है। आपके कैरियर में कैसा रहने वाला है अगला एक महीना। देखिए कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो काम में आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। सॉरी मेरे हाथ से कैमरा गिर गया था। कुछ लोग हैं आपके कैरियर में, और कार्ड निकालूंगी कैसा रहेगा अगला एक महीना। देखिए आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। देखिए वही कर्मा होता है, अगर आप किसी को धोखा देंगे, छुपाएंगे, चीटिंग करेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आकर बाधा बन रही है। ऐसा नहीं होता कि जब मरेंगे दुनिया से ऊपर जाएंगे तब फैसला होगा, फैसला यहीं पर होता है। तो थोड़ा सोच समझ कर, अगर आप किसी और रीज़न से भी किसी बात को छुपा रहे थे तो उसका यहीं पर कर्मा तुरंत मिलता है। आप अपने काम में किसी धोखे से सावधान रहिए। हो सकता है कोई काम का प्लान किया हो और आपने अचानक से एक काम है जिसमें आप मंथ के लास्ट में जाके, मतलब अगले 16 तारीख के आसपास आप एकदम से शुरुआत कर दें जोश में कि नए तरीके से शुरू करूँगा, एक मामला ख़त्म हो गया। तो आपका कोई दोस्त आपको गाइडेंस दे, या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, आप उसको इग्नोर करके बोले नहीं नहीं मैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, बड़ा पॉजिटिव है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और पता चले आगे गड्ढा है और आप गिर गए। तो जोश में होश खोने वाला काम आपको बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखती हूँ आपका फाइनेंस का मामला कैसा रहेगा इस एक महीने में। फाइनेंस का मामला कैसा रहने वाला है एक महीने में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं। फाइनेंस के मामले में भी कैसा रहेगा। देखिए आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ काम धाम आप फाइनेंस के मैटर को लेकर शुरू करना चाहते हैं पर वहाँ पर आप अभी एक्टिव ही नहीं हुए हैं, आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है। फाइनेंस के मामले में अगला एक महीना
इसी महीने में कोई ऐसा काम होगा, कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जहाँ पर किसी और के धन से आपको लाभ मिल सकता है। ठीक है। फाइनेंस कैसा रहेगा अगले 1 महीने में? तो देखिए ये 1 महीना पूरा होते होते अगले महीने की 15, 16, 17 तारीख तक कुछ अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ काम को लेकर आ सकती हैं, पैसे को लेकर आ सकती हैं, अपने कैरियर में तरक्की कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ ऐसी हो सकती है कि आप जॉब के लिए, किसी कैरियर के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एक अच्छा पद मिल गया और एक अच्छा पैकेज भी आपको मिल रहा है। ऐसी चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है मेष राशि वालों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर। तो देखिए, चाहे रिलेशनशिप में भी और आपके कैरियर में बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, बैलेंसिंग नहीं है। तो अगर एक जगह आप स्टक हैं, जो मैंने कहा था स्टक एनर्जी से बाहर आना होगा, तभी आप इन सब चीज़ों को भी बैलेंस कर पाएंगे। डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपकी काम के लिए? आप वही टेंशन ले रहे हैं जो कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप स्टक हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो उससे जब निकलेंगे तभी तो एनर्जी का इफेक्ट होगा। जब पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वर्क में भी पॉजिटिव एनर्जी लगेगी। डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए? आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काबिलियत है। ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं आपको सब कुछ दिया है ऊपर वाले ने। अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, अच्छी एनर्जी से सोचिए, वो सारी चीज़ें होंगी। आपकी एनर्जी वर्क करती है पर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। 2 चीज़ों में जगल करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ काम है, एक तरफ आपका दिल है। अब देखिए, दिल की तरफ ये पेंटिकल जो है वो इमोशनल होकर आप इधर दिल के मामले में लगे हुए हैं, इधर पैसे का मामला है, ये दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों में जगल कर रहे हैं आप, इसकी वजह से यहाँ पर भी समस्या आ रही है। तो आपको ये जगलिंग को ज़रा बैलेंस करना होगा, ऊपर नीचे नहीं चलेगा। एक लास्ट कार्ड, क्या गाइडेंस है आपके लिए? देखिए, मनी मैटर के मामले में भी कुछ क्राइसिस दिखाई दे रही है। एक लंबे समय से आप किसी काम या किसी पर्सन या कहीं पर पैसे फंसे हैं, उन चीज़ों की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन मनी मैटर के मामले में वहाँ पर अभी इस महीने तो काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कहती है कि ये सारा समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। तो आगे के लिए आप पॉजिटिव रहिए और मुझसे आप उपाय पूछ सकते हैं इस स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए। अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी दिखा सकते हैं। चलिए, अब लास्ट में आपके लिए देखूंगी यस और नो का कार्ड। ये सारे कार्ड्स मैं समेट लेती हूँ, फिर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो तो वो गाइडेंस भी यहाँ पर दूंगी मैं आपको। कार्ड को आपके सामने अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। ठीक है, अब आप अपने डिवाइन को अपने ध्यान में लाइए, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं। आंखें बंद कीजिए और क्वेश्चन को दोहराइए। देखिए, यस का कार्ड आया है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी है। देखिए, आपके आसपास नेगेटिविटी दिखाई ही दे रही है मुझे। मेष राशि, कुछ गड़बड़ चल रहा है समय। द टावर कार्ड है, ये तो यस का कार्ड है। और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, किसी से मैच होती है, किसी से मैच नहीं भी होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए कोई उपाय जानना चाहते हैं, या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, बच्चे का जन्म हुआ उसके बारे में कुछ जानना है, कुछ निकालना है, कोई भी चीज़, घर का गृह प्रवेश करना, कोई भी चीज़ काम आप कर रहे हैं, या सबसे मेन तो ये टैरो ट्रेडिंग है, जहाँ से आपको जानना है शादी कब होगी, क्या चीज़ें होंगी, नौकरी कब लगेगी, क्या होगा, यहाँ इंटरव्यू दूँ नहीं दूँ, हर तरह के उत्तर यहाँ पर मिलते हैं। तो आप पर्सनल रीडिंग अगर करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323155511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। विभा सिंह नाम है मेरा। आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, नहीं लगेगा। व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप कीजिए व्हाट्सअप मैसेज डालिए, फिर हम कॉल पे बात कर लेंगे। अगर आपकी रीडिंग फिक्स होगी तो मैं दूसरे नंबर से आपको कॉल कर लूँगी खुद ही, ठीक है। चलिए, जाने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
हरिओम तत्सत।